नमस्ते। सोचिए, अगर कोई कहे कि पावर यानी सत्ता के बारे में हमारी सारी समझ शायद अधूरी है। आज हम मैचियावेली के एक ऐसे आइडिया को समझने वाले हैं जो इस पूरी सोच को पलट कर रख देता है। ये आइडिया सिखाता है कि कैसे कम होना असल में ज्यादा पावरफुल बना सकता है। देखिए, आमतौर पर हम सब क्या सोचते हैं? यही ना, कि ताकत उसके पास है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा लोग हैं या ज्यादा रिसोर्स हैं। यही तो वो पुराना पैमाना है जिससे हम पावर को नापते आए हैं। लेकिन माकियावेली आता है और इस पूरी सोच को चुनौती देता है। वो कहता है कि जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं ना, तो आपका दिमाग और भी तेज दौड़ता है। मतलब पावर का खेल सिर्फ रिसोर्स का नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी और दिमाग का है। तो चलिए पहले सिद्धांत को समझते हैं। कम संसाधन, तेज दिमाग। देखते हैं कि कैसे कमियां और सीमाएं ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत बन सकती हैं। सोचकर देखिए, जब आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं तो क्या होता है। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। गलतियों की गुंजाइश वो तो लगभग खत्म हो जाती है, और आपका फोकस बिल्कुल लेजर की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिक जाता है। कमी आपको ज्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट बनने पर मजबूर कर देती है। सच तो ये है कि जो इंसान कम रिसोर्स के साथ जीतना सीख लेता है ना, वो असल में किसी भी माहौल में ढलने की कला में माहिर हो जाता है। वो फिर किसी भी मुश्किल सिचुएशन में जीत का रास्ता निकाल ही लेता है। अब बात करते हैं माचियावेली के दूसरे सिद्धांत की, और ये शायद सबसे पावरफुल है। वो है दूसरों के रिसोर्स को अपनी ताकत बनाना। यही तो मैकियावेली के पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अगर आपके पास कुछ कम है तो फिक्र की कोई बात नहीं। दूसरों के पास जो है उसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लो, अपना हथियार बना लो। लेकिन सवाल है, ये होगा कैसे? इसके 3 रास्ते हैं। पहला, प्रभाव, यानी अपना रुतबा, अपना करिश्मा इस्तेमाल करके। दूसरा, समय, मतलब सही मौके का इंतजार करके। और तीसरा, भावना, यानी लोगों की इमोशंस को, उनके डर को, उनके लालच को समझकर। इन तरीकों से दूसरों की काबिलियत आपकी जीत का जरिया बन जाती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मकसद हर ताकत का मालिक बनना नहीं है। मकसद है हर ताकत को अपने कंट्रोल में रखना। और इसी कंट्रोल से जुड़ा है हमारा तीसरा प्रिंसिपल, निर्भरता और नियंत्रण के बीच का बारीक फर्क। पावर के इस खेल में इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाना ये एक कमजोरी है, लेकिन दूसरों की मदद को कंट्रोल करना वही असली पावर है। कम रिसोर्स वाले लोग अक्सर डिपेंडेंसी के जाल में फंस जाते हैं, पर एक स्मार्ट खिलाड़ी ऐसा कभी नहीं होने देता। तो मैकियावेली की सलाह बड़ी सीधी सादी है। सहारा लीजिए, मदद का इस्तेमाल कीजिए, पर कंट्रोल हमेशा हमेशा अपने पास रखिए। याद रखिए, असली पावर हमेशा उसके पास होती है जो आखिरी फैसला लेता है। मदद कौन कर रहा है, प्लान किसका है, ये मायने नहीं रखता। अगर फाइनल हाँ या ना आपकी है, तो पावर भी आपकी है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत पर, प्राथमिकता तय करने की असली कला। जब रिसोर्स कम होते हैं तो ये सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। जब रिसोर्स कम होते हैं ना, तो वो हमें स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं कि अभी क्या करना है और किस चीज को बाद के लिए छोड़ देना है। हर चीज के पीछे भागने से कहीं ज्यादा बेहतर है सही चीज को सही समय पर हासिल करना। तो इन सब बातों के बाद सवाल फिर वही है, असली पावर है क्या? क्या ये सच में सिर्फ रिसोर्सेज का ढेर है? माकियावेली का जवाब साफ है। ताकत रिसोर्स में नहीं, उन्हें चलाने की कला में होती है। पावर असल में उन लोगों के पास है जो कम को ही बहुत कुछ बना देते हैं। और जिसने भी रिसोर्सेज के इस खेल में मास्टरी कर ली ना, वो किसी भी सल्तनत को चला सकता है, चाहे वो छोटी हो या बहुत बड़ी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये और भी गहरा होने वाला है। हमारे अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे वफादारी और विश्वासघात के पीछे के साइंस की। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर बड़े शासक का पतन हमेशा किसी अपने के हाथ से ही शुरू होता है। तो तैयार रहिएगा।